अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इंक्रीज कर लिया जाए ना, तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हाय बच्चा पार्टी, आई एम शिवानी शर्मा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। सो यस, फाइनली वो दिन आने वाला है जब आप जाएंगे और मैथ्स का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं। देखो, अभी तक तो आपको एक हैबिट और एक आइडिया भी लग गया होगा कि किस तरीके से बोर्ड का पेपर लिखा जाता है, क्योंकि आप फिजिक्स का पेपर दे चुके हो, केमिस्ट्री का पेपर दे चुके हो, अब बारी मैथ्स के पेपर की है। अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों आपको थोड़ा सा डर लग रहा है या एंजाइटी है, सो ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने आप को बस ये बोलना है कि मैं एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाला हूं। जब एक बार आप अपने आप को ये चीज बोल देंगे ना, तो आपके अंदर जितना भी डर, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीजें एकदम कम हो जाएगी। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा डरोगे और घबराहट में जाके एग्जाम लिख कर आओगे, तो चांसेस है कि आते हुए क्वेश्चंस भी ना बने। आप अपना बेस्ट देने जा रहे हो, बार बार अपने आप को ये बोलोगे, तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कल पेपर को लिखते वक्त। सबसे पहले, बिल्कुल रिलैक्स होके, शांत दिमाग से आप पेपर को पढ़ने वाले हैं। आई नो, जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तब आपको थोड़ा ज्यादा डर लगेगा, बट सी, अपने आप को उस समय पे रिलैक्स करना है। आपको पेपर मिलेगा, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप अपने पूरे पन्ने को पलटा के देखोगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैं चाहता था पेपर में आए? आप पूरे शिद्दत से उन क्वेश्चंस को ढूंढने लग जाओगे, और हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो, जैसे आपने सोचा कि यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन होना चाहिए, तुमने फटाफट 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 पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, लेकिन तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोई सवाल नहीं मिला, तो इस समय पे आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, जब आपके सामने बच्चों पेपर आएगा, उस समय पे आई ऑलवेज से गो विद जीरो एक्सपेक्टेशन। अपने माइंड में ये सोच के मत जाना कि यार मैंने तो ये वाली वैरायटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पैटर्न तो पेपर में होना ही चाहिए। आपको ऐसे एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। आपको कैसे पेपर को देखना है कि यार मैंने पूरे साल सब पढ़ा है, मैं जाके पेपर को सॉल्व कर लूंगा। मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं, मैं क्वेश्चन को शांति से पढ़ूंगा और उन्हें सॉल्व कर लूंगा। दिस शुड बी योर अप्रोच। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूं कि यार पूरे पेपर में डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुमको बन जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखोगे, आपको देख के लगेगा हाँ 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 सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो तुम यार सोच रहे होगे कि यार इसमें करना क्या है। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे क्लास 12th में आई गॉट 95 इन माई मैथ्स बोर्ड एग्जाम, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे 12 मार्क्स का पेपर नहीं आता था। जब मैंने पेपर लिया था, पूरा पेपर स्कैन किया, देन आई अंडरस्टूड कि 12 मार्क्स का तो भाई मेरे को नहीं आता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं 95 तक कैसे पहुंच पाई? भाई अपने आप को उस समय पे तुम्हें चैलेंज करना होगा कि इस पेपर के लिए मैंने पूरे साल पढ़ा है, ऐसे कैसे नंबर अपने हाथ से जाने दूं। तो उस समय पे उन नए क्वेश्चंस के साथ आपको लड़ना होगा बिना डरे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो तुम्हें डायरेक्टली देख के ना बने, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन देखो उस समय गिव अप नहीं करना है, उस समय लड़ना है, उस समय एंजाइटी को एकदम अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यार आज रात को ना, जैसे हमारा कल पेपर है 8 मार्च को, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया, उसके बाद प्लीज अच्छे से सोकर जाना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम पूरी रात जाग रहे हो। तो बेटा अगर तुमने पूरी रात जागा ना, तो एग्जाम में दिमाग उतना काम नहीं करेगा। मैथ्स एग्जाम में आप अपने दिमाग को जितना कूल लेके जाओ, जितना रिलैक्स होके जाओ, उतना ज्यादा तुम क्वेश्चंस को बना सकते हो। प्रॉमिस मी भाई, 12 बजे के बाद तो सब सो ही जाना। प्लीज ये मत करना कि रात भर पढ़ रहे हो और फिर सुबह जा रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मैम घर आके फिर तो सोना ही है, पीसीएम तो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। भाई ये सब मत करना, प्लीज एक अच्छी नींद लेके जरूर जाना। ओके, नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। अब टाइम कैसे मैनेज करना है आपको?
आपको पता है आपके पेपर में जितने भी सेक्शंस हैं, आपको रीडिंग टाइम मिलता है स्टार्टिंग में, तो उस समय पे आप फटाफट पूरा पेपर स्कैन कर लो, देख लो तुम्हें क्या 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 बन रहा है विदाउट एनी पैनिक। ओके, पहले से मान के रख लो, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है केस स्टडी हो सकता है कोई भी ऐसा सवाल हो तो तुम्हें एक बार में ना आए, रिलैक्स, जो जो आ रहा है उसे देख लो। रीडिंग टाइम में अपने मन में ही कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चंस तुमको बनते हैं वहां पे मेक श्योर करना कि तुम्हारी जो स्पीड है सॉल्व करने की वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन्हें सजा सजा के धीरे धीरे लिख रहे हो, नो, वहां तुम्हारी स्पीड एकदम इंक्रीज होनी चाहिए ताकि जो नए क्वेश्चंस हैं आप उसमें टाइम निकाल सकें और उन्हें बना सकें। आपको बच्चों कैसे भी करके ना कोशिश करनी है कि आपको जितना पेपर आता है, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप फटाफट पहले उनको सॉल्व करते जाओ, जो नहीं आ रहा उन्हें आखिरी में सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है क्वेश्चंस, उन्हें फटाफट 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 सॉल्व करते चलो। और मान लो जो आखिरी में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो तुम्हें नहीं बन रहा है, तुम्हारे पास लास्ट में एटलीस्ट इतना टाइम तो होना चाहिए कि तुम उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगा सको। एक और चीज याद रखना कि अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उस समय पूरा कंसंट्रेशन एक क्वेश्चन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आगे के 2 क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो और पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे बेटा तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो आगे वाले क्वेश्चंस में लगाए, तुम 2 का 4, 4 का 2 लिख कर आ जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पेपर रिवाइज ना करना पड़े तो सॉल्व करते वक्त आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होना चाहिए जिसे आप सॉल्व कर रहे हो। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कल के पेपर में याद रखना है। पेपर को लिखते वक्त याद रखना, जितना कूल माइंड से पेपर दोगे, जितना रिलैक्स होके पेपर दोगे उतना अच्छा जाएगा। और पहले से ही ये मान लीजिए कि हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो हो सकता है जो डिफिकल्ट हो, बट वो इम्पॉसिबल नहीं होंगे। आप अगर टाइम देकर उन क्वेश्चंस को बनाओगे तो वो बन जाएंगे। ठीक है, और इन द एंड आपको पैनिक नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं उन्हें सॉल्व करते जाइए फटाफट। और टाइम एक बार हर बार टाइम को चेक भी करना कि आपने सेक्शन ए कितने देर में कर लिया, सेक्शन बी कितने देर में कर लिया। और अभी बैठ के आप पूरा प्लान करना कि मुझे बेसिकली सेक्शन ए में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, सेक्शन बी में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। सो व्हेन आई गिव माय बोर्ड एग्जाम, मैंने एग्जाम के एक दिन पहले ये चीज़ अपने माइंड में कैलकुलेट की थी कि अगर मैं अपने पेपर को 2.5 घंटे में फिनिश करना चाहती हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले तो जो आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो और टाइम पहले से दिमाग में रखो। मैंने पहले से सोच के रखा था कि 15 मिनट के अंदर मेरे को सेक्शन ए खत्म करना है। सो 15 से 20 मिनट में सेक्शन ए खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप अभी बैठ के एक सैंपल पेपर निकालेंगे, ओके, सीबीएसई की वेबसाइट से, और पूरा देख लेंगे कि यार इतने इतने क्वेश्चंस हैं तो मुझे कितने कितने मिनट हर एक सेक्शन में देना चाहिए, ताकि मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर अपने एग्जाम पेपर को फिनिश कर पाऊँ और फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं बन रहे थे उन क्वेश्चन से मैं लड़ पाऊँ। ये आप अभी बैठ के करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि यार हम तैयार हैं मैम और अब हमें कोई डर नहीं है, हम बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। रात के 8 बजे आज अभी गेस्ट पेपर आएगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपका जैसा पेपर का पैटर्न होता है वो, और कल सुबह 4 बजे हम पूरा मैथ्स रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल सेशन में आइएगा। थैंक यू सो मच।